KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत पर डेंगू से होने वाले अमवात के एदाद और शुमार को छुपाने का इल्जाम लगाया, जिसमें बढ़ते हुए केसेस की वजह से हेल्थ इमरजेंसी का मशवरा दिया गया। 26 अगस्त को इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर सवाल किया कि कौन डेटा छुपा रहा है और क्यों। KTR ने एक्स पर बताया कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ रविंद्र नायक ने 1 जनवरी से 21 अगस्त तक डेंगू के 4,648 केसेस रिपोर्ट किए, लेकिन कोई हलाकत नहीं हुई। इससे कबल इन्होंने सोशल मीडिया पर 5 रिपोर्ट शुदा अमवात को उजागर किया था और सफाई सुथराई को तेज करने, आगाही मुहिम चलाने और खून के प्लेटलेट की बेहतरी दस्याबी पर जोर दिया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि आइंदा 15 से 20 दिनों में तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए नए वाइस चांसलर का तकर्रुर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बशमूल असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए इक़दाम जल्द करेगी। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी D सुधीर बाबू ने पीर 26 अगस्त को IIT कंडी का दौरा किया, जहां इन्होंने बगैर ड्राइवर वाली गाड़ी की तरक्की के लिए इदारे की तारीफ की। इनके साथ साबिक MLA जग्गा रेड्डी और IIT डायरेक्टर मूर्ति भी थे और वजीर सुधीर ने बगैर ड्राइवर वाली गाड़ी का खुद तजुर्बा किया। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर G प्रसाद कुमार का एक्स अकाउंट पीर 26 अगस्त की सुबह हैक कर लिया गया, जिसके नतीजे में खराब वीडियोस पोस्ट किए गए। अपने अकाउंट की बाजियाबी के बाद स्पीकर ने खुद इस खिलाफ वर्जी की तस्दीक की और इस बात की तस्दीक की कि मसाइल हल हो गया है। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने मंगल हाट पुलिस के साथ मिलकर पीर को 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया और इनसे 3,10,000 रुपए मालियत का गांजा जब्त किया। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के सीनियर डॉक्टरों ने तेलंगाना में फर्जी डॉक्टरों की शिनाख्त और इन पर छापे मारने की अपनी कोशिशें जारी रखे हैं। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर TGSMC ने हाल ही में फर्जी डॉक्टरों पर छापे मारे, जिनके पास MBBS की डिग्री नहीं थी, लेकिन वो शमशाबाद और शादनगर इलाके में क्लिनिक के बाहर एलोपैथी की मशक कर रहे थे। सिटी पुलिस कमिश्नर K श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को कहा कि अगर कोई पुलिस एहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए तो वो पुलिस एहलकारों को महकमे से हटाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। पीर को मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कसूरवार पाए जाने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तेलंगाना पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड घोटाले की तहकीकात शुरू की, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों के जरिए करोड़ों के फंड में गबन करने की मुबैना कोशिश की गई। इस केस में प्राइवेट अफराद और मुतअद्दिद प्राइवेट हॉस्पिटलों के इंतजामिया शामिल है, जिन्होंने जाली बिल जमा कराए और हुकूमत से CMRF के तहत रकम का दावा करने की कोशिश की। तनख्वाहों के बकाया जात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के निर्मल जिला मुस्तकर में बल्दिया के सैनिटेशन वर्कर्स ने बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और काम का बाइकआउट किया। इन वर्कर्स ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और फौरी तौर पर 3 माह की तनख्वाहों के बकाया जात की अदायगी पर जोर दिया। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने अपने प्याम में कहा कि गीता की तालीमात इंसानी जिंदगी को मुतासिर करती है और भगवान कृष्ण इंसानी जिंदगी के हर मरहले में रहते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में पार्टी को दोबारा मुतहरिक करने की कोशिश के तहत तेलंगाना में अपनी तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन के साथ मीटिंग की। नायडू, जो TDP के कौमी सदर भी है, यहाँ पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर NTR ट्रस्ट भवन में पार्टी के तेलंगाना कायदीन से मुलाकात की और तेलंगाना में TDP को दोबारा फाइल और मजबूत करने के अपने मंसूबों और बल्दियाती इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हुकूमत अमली पर तबादले ख्याल किया।
हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। दरअसल बांग्लादेश में बदले हुए हालात के दरमियान हिंदू बिरादरी के लोग श्री कृष्णा के जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। हालांकि तशद्दुद के बाद मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में जन्माष्टमी का त्योहार दूसरे सालों के मुकाबले फीका लगा रहा। महाराष्ट्र मलवान के संधू दर्ग किला में गुज़िश्ता साल तामीर किया गया छत्रपति शिवाजी का 35 फुट का मुजस्समा मुनद्दम हो गया। इस मुजस्समे का इफ्तिताह वजीर आजम मोदी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे ने 4 दिसंबर 2023 को किया था। काबिल जिक्र है कि मुजस्समा इफ्तिताह के 9 माह के अंदर ही गिर गया। बताया जाता है कि मूसलाधार बारिश की वजह से मुजस्समा गिर गया। पुलिस और जिला इंतजामिया के आला हुकाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए वाक़े पर पहुँच गए और नुकसान का जायजा लिया गया। नेपाल में भारतीय मुसाफिरों से भरी बस जो नदी में गिर गई थी, इसको 8 घंटे की मेहनत के बाद बलाखिर निकाल लिया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस को दरिया से निकालने के लिए मुतालिका रोड सेक्शन को सुबह से ही बंद रखा गया था। अगरचे इस सड़क के हिस्से को पहले आज सुबह 3.5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बस के रवाना होने पर इसे 8 घंटे के बाद ही खोला जा सका। पाकिस्तान के पंजाब में अब पतंग उड़ाने पर होगी 5 साल की कैद की सजा और 20 लाख जुर्माना। पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी बनाकर कार्रवाई तेज कर दी है। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत ने रियासत में पतंगे बनाने और उड़ाने नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया है। तरमीम शुदा एक्ट 2007 के तहत पतंग उड़ाने के लिए धाती धागे, तार और नोकीले धागे की पैदावारी, इस्तेमाल और तकसीम को भी जुर्म करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में करीब 2 दर्जन अफराद को खुलेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। ये वाकया बलूचिस्तान में वाक़ मूसाकिल जिला में आज पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मूसाकिल में कुछ मसला अफराद ने ट्रैक्टरों और बसों को रोककर पहले मुसाफिरों को नीचे उतारा और फिर इनकी पहचान करने के बाद इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तैयार करदा एक रिपोर्ट में कहा गया कि ग़ज़ा में तकरीबन 15,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये रिपोर्ट ग़ज़ा की पट्टी में तकरीबन 2,40,000 नौजवान फ़िलिस्तीनियों का मुआयना करने के बाद जारी की गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।